हेलो एवरीवन, आप एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का मैं बताऊंगा कि आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके। सिर्फ आज का टाइम हमें आप दे दो। कौन से दिन का? आज का दे दो टाइम आपका। मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाएगा एंड एक दिन और उसमें लगा देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी। समझ में आया बात ना? यदि आप एंड तक देखते हैं तो इसमें मैं आज काफ़ी चीज़ें ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, वो जो तुरंत ही याद हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? लर्न, यानी याद हो जाएगा आपको, तुरंत याद हो जाएगा। बस सिर्फ एंड तक देखते रहिए। इसमें आपको जीवन परिचय भी बताऊँगा और साहित्यिक परिचय जो भी होता है, जीवन परिचय दोनों का, गद्य पद्य का, उसमें से आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट होगा। हिंदी गद्य पद्य के बारे में बताऊंगा, हिंदी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूं। यदि आप एंड तक देखते हैं तो मैं ये कंप्लीटली कह सकता हूं कि आपका 100 में 100 आएगा। ठीक है, अब बस सिर्फ इसको देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं पेपर भी अपने साथ में लेकर रखा हूँ, 2020 का ही है, इसी प्रकार से आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट आते हैं। कक्षा 12 पूर्णांक 100 का आता है, इसमें 30 नंबर नहीं मिलता, ये 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हिंदी गद्य हिंदी पद्य से 5-5 नंबर के आएंगे। कितने कितने नंबर के? 5-5 नंबर के। इसके बारे में सिर्फ मैं 4 वीडियो बनाया था। कितने वीडियो? 4 वीडियो। काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था, आप सबने सपोर्ट किया था, तो इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, बस शेयर करिए ज़रूर। तो 4 वीडियो मैंने किया था। कितने वीडियो प्रोवाइड किया था? 4 वीडियो। 4 वीडियो के अंदर मैंने आपका लगभग 10 नंबर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया था। कोई ऐसा नहीं है आपको नहीं बताएगा कि 4 वीडियो के अंदर में सिर्फ 10 क्वेश्चन देने वाला आदमी आपका 10 नंबर कंप्लीट करा दे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया था। 7-8 नंबर तक तो हो ही जाता कंप्लीट, पक्का है यार, कोई नहीं रोक सकता। इतना जो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं ना, वही लेकर आया था। ये हिंदी गद्य पद्य का हुआ, तो यहाँ से आपका 10 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं? हिंदी गद्य पद्य से हुआ ना। अब देखिए, अब आ जाता है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ पेपर। अब ये 10 नंबर का सिर्फ हिंदी गद्य पद्य का आएगा। फिर देखिए इसमें से 2 आता है, लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये गद्यांश दिया गया है, इसको पहले क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप पढ़ेंगे तुरंत आप देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है। कितने क्वेश्चन है देख लीजिए, 5 क्वेश्चन है। अब इसमें कहा है सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। अब इसी क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन है, ये समझ लो क्वेश्चन एक प्रकार से, इसी में से आपको आंसर छाट के लिखना है। समझ में आया बात ना? तो लिख ले जाओगे, बस सिर्फ एक बार पढ़ लेना, आप सब 100% लिख ले जाओगे। ठीक है, ये और एक नहीं रहता, ये तीसरा जो देख रहे हो आप ना, तीसरे में 2 रहेगा, एक ही करना होगा। अब जिसके बारे में आप जानते रहेंगे उसी के बारे में करना पड़ता। अब बोलोगे भैया कि यहाँ से 10 नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि इसके शीर्षक व लेखक के नाम बताओ। जब आप पूरा हिंदी पढ़ चुके होंगे, सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, याद करने की नहीं, पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा ये किस पाठ से है। सिर्फ आप ये याद कर लो कि इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है, ऐसे याद कर लो बस सिर्फ, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर हुआ क्लियर। अब आगे देखिए, गद्य का काम खत्म, अब आ जाता है पद्यांश में। अब इसमें भी यही काम रहता है। लज्जाशीला पथिक, महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। अब ये जो दिया गया है, अब ये लाइन भी जो दिया है, देखिए अभी इधर साइड, उसी में से ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसमें पूछा गया है वियोगिनी, वियोगिनी यानी राधा रो रही थी ना, मतलब कहा रही थी वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहते, जो हवा है उससे क्या कहा रही थी। तो ये आपके क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में से ही आंसर छाटिए। अगला है राधा कृष्ण ललना की थकावट से दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है। यदि आप ये वाला लेसन पढ़े होंगे, आता होगा तो लिख ले जाएंगे, अगर नहीं आता तो आप इसके नीचे चलिए, 2 में से तो एक पढ़े ही होंगे। यहाँ देखो, 2 में से तो एक तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा, अब इसमें से एक लिख ही सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। 4 तक आपका क्लियर ना भाई? देखो हिंदी पढ़ लिए होंगे आई होप, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए और फिर लेखक और शीर्षक का नाम लिख लीजिए कि यह कौन सा पाठ है, इसके लेखक कौन है, ये याद कर लो, इसे रट लो। ठीक है, अगर उसको रट लोगे समझ जाओगे। अब आ जाते हैं पद्यांश का। पद्यांश का जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा
कि कौन किससे क्या चीज़ कह रहा है, कुछ सब कुछ क्वेश्चन में छुपा है आंसर। अब इसका देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अब देखिए जरा, मैंने भी बताया आपको, इसमें से 3 बताया हूँ, 3, एक है APJ अब्दुल कलाम का, एक वासुदेव शरण अग्रवाल इसमें है, एक आचार्य हजारी प्रसाद। अब इसमें देखो मिला रहा हूँ, कौन सा मिला है आपका? वासुदेव शरण अग्रवाल का मिल रहा है, देखो ठीक है। ये दोनों तो मिल नहीं रहा, तो एक ही लिखना है आपको ना, 5 नंबर क्लियर हो रहा है। तो एक तो आप लिख ही ले जाओगे। अगर ये नहीं रहेगा तो APJ अब्दुल कलाम का हो सकता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो सकता है। दोनों में से, तीनों में से एक तो जरूर आएगा, और तीनों याद कर लेना, ठीक है। तीनों याद करेंगे तो एक जरूर फोड़ोगे पक्का, ठीक है भाई। तो 5 नंबर एक क्लियर। और ये इम्पॉर्टेंट है, जो साहित्यिक परिचय जो ये दिख रहा है आपका लेखक के, ये तीनों याद कर लेना, टिक कर लो इसे, समझ आया। अब नीचे चलते हैं। अब कवि का साहित्यिक परिचय ये जो रहा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अब इसमें से मैंने क्या क्या बोला याद करने के लिए? एक महादेवी का, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का, और तीसरा है सुमित्रानंदन पंत का, और मैथिली शरण गुप्त का, याद कर लो। अब इसमें से हम मिला लेते हैं, तो हमारा कौन मिल रहा है? मैथिली शरण गुप्त का मिल रहा है, सुमित्रानंदन पंत, यानी कि कितने कितने मिल रहे हैं आपका? 2-2 मिल रहे हैं, समझ में आया ना। तो दोनों ज़्यादातर पूछने वाला जो रहता है, एक सुमित्रानंद, जयशंकर, महादेवी, तीनों तो याद ही कर लेना, कंफर्म है। अगर याद कर लेंगे तो एक न एक तो फुटना ही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए जरा इधर वाला, जीवन परिचय का काम तमाम। अब आ जाता है, देखिए ध्रुव यात्रा, और इन सब का आंसर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। इन सब का आंसर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये बात बता दे रहा हूँ। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। अब आगे वाला देखिए, अगला है आपका ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट लाठी की कहानी, यानी कि आपके जिला वाइज बताया गया होगा कि आपके यहाँ कौन सा चलता है कहानी, ठीक है। अब उसमें से मैं सिर्फ एक ही याद किया था, वो भी लाठी का याद किया था, जब मैं याद कर रहा था, मतलब अपना जब पढ़ा था, तो लाठी का सिर्फ तैयार किया था। पंचलाइट का हल्का से पढ़ लिया था, लेकिन मुझे आता अच्छे से कौन सा था? लाठी वाला। सिर्फ उसका कहानी सुनो, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ा है। अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊँगा, लेकिन आप क्या करिए, अपने कानों में ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगा के उसे लेट जाइए, फिर उसको सुनिए जो बोल रहा है, सिर्फ उसको समझिए। अगर समझ जाएंगे तो इसको एक बार पढ़ लेना, फिर वही लिख ले जाओगे। तो 5 नंबर यहाँ से गया, आ गया ना हाथ में। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य। इसमें भी एक तय रहता है कि ये आना है और यही चीज़ लिखना भी है, तो ये आपकी जिला वाइज रहता है। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश, संस्कृत का जो पद्यांश दिया गया है, इसका जो है देखिए गद्यांशों में से किसी एक साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है, और मुझे लगता है कि संस्कृत का हिंदी में बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। क्योंकि उसी में देखिए राष्ट्र नायकस्य, तो ये क्या है? राष्ट्र के नायक, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। बौद्ध युगेन जगति पच्चशीला सिद्धांतः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। ये इस प्रकार का जो है संस्कृत का, इसका अनुवाद करना है, ससंदर्भ यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। तो 2 है, 2 में से एक तो आता रहेगा और इसको कर लेना है, ठीक है। अब अगला आ जाता है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये जो श्लोक दिया गया, या तो ये वाला करिए या तो ये वाला। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन दे देता है कि दोनों में से एक ऑप्शन वाला आप चाहे जो कर सकते हो। तो एक नहीं आता रहेगा, दूसरा तो आता रहेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखा है, पढ़ रखा है, आपको आता है, तो इसलिए, ठीक है। अब 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियाँ में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये जो है 9वां क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो सिर्फ बनाऊंगा और 2 नंबर उसमें कंफर्म करूंगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना भाई। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आता होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, परमार्थः परम धन अर्थः, तथेपि तथा धन इति, ऐति होगा शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। शयनम, अब इस तरह के आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, क्योंकि आपको विभक्ति वचन नहीं याद होगा,
जैसे पठत क्या रहता था, पठति पढ़ता, पठन पठत से पढ़ता, पठत पठाई पढ़ाओ पठामा, तो इस तरह याद करना पड़ता था। वैसे आत्मा का याद करना पड़ेगा, नामना का याद करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा, अगर पढ़ लेंगे ना तो आएगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से कितना नंबर आपका उठ रहा है, 2 नंबर उठ रहा है ना। तो 2 नंबर आपका अगर 1-2 लगा देना आगे पीछे, समझ में आया बात ना, ठीक है। अगर नहीं आपके पास टाइम है तो हो सकता है 1 नंबर तो मिल ही जाए, है ना। 2 नंबर का है 1 तो अनटप्पू लग जाएगा शायद। चलो भाई आगे देखो, और विशेष स्तर पे ध्यान दो। हिंदी निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कूल, कुल, कूल, ध्यान समझिए क्या लिखा है। अम्बुज, अम्बुद, दोनों में अम्बुज क्या होता है, अम्बुद क्या होता है, समझ में आया, इस तरह का। अगला आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अर्क का 2 अर्थ लिखना है, या द्विज का लिखो, या पतंग का, मतलब एक ही शब्द का 2 अर्थ लिखना है, यानी कि एक को ही करना, 3 में से। अगला आ जाता है देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। आ जाता है सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, मतलब सत्य में जिसका पूरा विश्वास हो, उसको बोलते हैं सत्यवादी। सत्यवादी हरिश्चंद्र सुने होंगे ना, तो वही सत्यवादी इसमें ये होगा। बस थोड़ा है, 10-20 याद कर लोगे, उसमें से का फुटना तय है यार, कोई नहीं रोकेगा। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, एक फूल की माला खरीद लेना, ऐसे कोई थोड़ी बोलेगा, ठीक है। अगला है इसमें से आपको शुद्ध रूप में लिखना है। आप जैसे बालवीर देखते होंगे तो उसमें कोई ऐसा किरदार करता है कि उल्टा ही बोलता है हरदम, है ना, तो उसको क्या करना है, शुद्ध रूप में करना है। तो उस प्रकार से देखिए, 2 रस, यमक, रूपक, चौपाई, सोरठा, ये जितना आपको दिख रहा है दोनों सभी याद करना। श्रृंगार शांत याद कर लेना, यमक, रूपक, चौपाई, और चौपाई याद करना, दोहा याद कर लेना, सोरठा मत याद करना, ठीक है भाई। और दोनों मैं बता रखा हूँ, और मैं एक बार फिर से लेकर आऊँगा जल्दी, ठीक है। ये 2-2 नंबर का जो आ रहा है ये आपका जना क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए अब आ जाता है बात कि प्रार्थना पत्र लिखने का, 6 नंबर का। प्रार्थना पत्र में आपको ध्यान रखना है, प्रार्थना पत्र लिखने में बताया था, मैं फिर से बताऊंगा एक दिन, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा पहले। अब देखिए इसमें क्या है, प्रबंधन को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए आता है विषय पर ध्यान रखना ऑप्शन है, ठीक है भाई। अगला देखिए, अब निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखने के लिए आता है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निबंध है उसको मिला देता हूँ आपसे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, प्रदूषण की समस्या। अब देखिए इसमें मिल ही गया प्रदूषण की समस्या। कोरोना वायरस, ये तो पहले था नहीं, अब की बार है, तो अब की बार आने का पूरा संभावना है। आतंकवाद की समस्या, इस समय और पहले भी चलता है और अभी भी चल रहा है आतंकवाद की समस्या, तो ये तो आना तय है भाई, ठीक है। अब देखिए वृक्षों की रक्षा, जो प्रदूषण है ठंडियों के समय में ज़्यादा हम सबको लगता है दिल्ली में ज़्यादातर अक्सर, तो वृक्षों की रक्षा, तो वृक्षों की रक्षा क्या क्या करेगा, तो पर्यावरण को क्या होगा, स्वच्छ रखेगा, प्रदूषण नहीं आएगा, ये वृक्षों की रक्षा है। पर देखिए वर्तमान समय में नारी की स्थिति कैसी है, इसके बारे में भी आएगा। तो इसके बारे में रटना नहीं यार, पढ़ना है सिर्फ, अगर पढ़ लेंगे तो आप फोड़ कर आएंगे। अब इसमें अगर आप मिलाएंगे ना, देखो आपको मिल रहा है कई चीज़ें, वर्तमान समय में नारी की स्थिति, प्रदूषण की समस्या, बस 2 तो मिल रहे हैं ना, और बाकी 3 मिल जाएंगे शायद आगे जाके। आई होप कि आप सब इसमें फोड़ेंगे, हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ यार इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ध्यान रखिए।